जब सरकार है बंद कर दे रहा है तो हम लोग रोड पर उतर जाएंगे और रोडे पर मर जाएंगे, वो ठीक है। भारत सरकार यदि दे रहे हैं हम लोग को योजना, तो इस योजना को लागू रहने दीजिए, और नहीं देंगे तो वही होगा, लास्ट है कि मरने के अलावे कोई रास्ता नहीं है। लगभग जो बीमारियां हैं भारत में, उसका इलाज लगभग हर वर्ष 5 लाख तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भारत सरकार की तरफ से जो आयुष्मान भारत योजना है उसके तहत हो रही थी। लेकिन आप अलग अलग अखबारों में, अलग अलग न्यूज़ चैनल्स में देख रहे होंगे जो 530 झारखंड की अगर बात करें रजिस्टर्ड अस्पताल हैं जहां आयुष्मान के द्वारा ये 5 लाख तक का जो राशि के द्वारा जो मुहैया कराए जा रहे थे इलाज, वो कई जगहों में बंद हो रहे हैं। रीज़न ये है कि कई अस्पताल में करोड़ों रुपए जो है अस्पताल लगा चुके हैं अभी तक भारत सरकार के द्वारा। ये जो झसास है या जो ये बीमा के तहत जो योजनाएं जो चल रही हैं उनके द्वारा अभी तक भुगतान नहीं की गई है राशि की, और अस्पताल बिल्कुल परेशान है। रांची के लगभग जो राजधानी है रांची झारखंड की, वहाँ पे 17 अस्पताल बंद हो गए हैं, आयुष्मान से बंद कर दिए हैं आयुष्मान से इलाज कराना। अगर हजारीबाग ज़िले की बात की जाए तो यहाँ पे कई ऐसे जगह हैं जहाँ पे बंद कर दिए गए हैं, लगभग जगहों में 90% में। अगर पूरे झारखंड की बात की जाए तो 13 ज़िलों में जो है वो लगभग आपको बताऊं 125 से 30 अस्पताल हैं जिन्होंने इलाज आयुष्मान से करना बंद कर दिया है, क्योंकि करोड़ों की राशि जो है उनकी फंसी हुई है। ऐसे में एक अस्पताल में हम लोग आए हुए हैं, सबसे ज़्यादा जो प्रश्न चिन्ह उठ रहा है, सबसे ज़्यादा जो परेशानी हो रही है वो परेशानी हो रही है डायलिसिस पेशेंट्स को, क्योंकि हमेशा उनको जो है वो ब्लड चेंज कराना होता है। मतलब थोड़ा बहुत किसी और चीज़ में आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये ऐसी चीज़ है, ये ऐसी बीमारी, ये ऐसी नीड है, ये ऐसी ज़रूरत है जिसमें थोड़ा सा भी जो डिले है वो नहीं किया जा सकता है। यूँ तो हृदय रोग हो, हड्डियों का रोग हो, प्रेगनेंसी हो, बहुत तरह की चीज़ें हैं जिसमें आयुष्मान निहित है, उसमें जो आयुष्मान के तहत इलाज होते हैं। कई लोगों ने लाभ लिया है। आपके घर में किन्होंने लाभ लिया है, आपके लिए एक सवाल छोड़ देती हूँ, उसके बाद यहाँ के कुछ पेशेंट्स से बात करूँगी। सवाल सिर्फ इतना सा है कि क्या आपके आसपास या आपके घर में आयुष्मान से इलाजरत या इलाज कराए हुए लोग हैं? क्या आयुष्मान फ़ायदेमंद है? क्या अस्पतालों में आयुष्मान की जो हेल्पफुल चीज़ है वो अगर मुहैया नहीं हो तो क्या परेशानी का सबब आम लोगों, गरीब तबके के लोगों को उठाना पड़ सकता है? इसी सवाल के साथ इस रिपोर्टिंग को आगे बढ़ाती हूँ। डायलिसिस पेशेंट्स यहाँ पे कुछ नज़र आ रहे होंगे, कुछ डायलिसिस पेशेंट्स से हम लोग बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कितने खर्चे जो है आ जाते हैं उनको, और आयुष्मान अगर बंद हो जाए तो जो मेन ब्लड जो चेंज कराने का जो फ्री ऑफ कॉस्ट आयुष्मान के तरफ होता था, तहत होता था, उसमें कितनी परेशानी होगी। बात करने में आप सक्षम हैं? क्या नाम है आपका? तारकेश्वर रॉय। कहाँ घर हुआ? बरकट्ठा। अच्छा, कितने सालों से ये डायलिसिस करा रहे हैं? ये 2020 से कोरोना पीरियड से चालू हुआ है। अच्छा, तो ये जो डायलिसिस आप कराते हैं महीने में कितने बार कराते हैं? महीने में 8 बार होता है, ये सप्ताह में 2 बार हो रहा है, महीने में 8 बार हो रहा है। अच्छा, एक्स्ट्रा जो खर्चे हैं जो आयुष्मान के तहत नहीं होते हैं उसको अगर हटा दिया जाए, जो आयुष्मान से फ्री ऑफ कॉस्ट अब तक आपका डायलिसिस हो रहा था वो कितने का लगभग आता है उसका खर्चा अगर कहीं और किया जाए, और आयुष्मान जिस तरह अलग अलग अस्पतालों में बंद करा दिया जाएगा तो कितनी परेशानी होगी गरीब तबके के लोगों को? हॉस्पिटल में एक डायलिसिस कराने में 2500 रुपया खर्च पड़ता है। उसमें इंजेक्शन है, आयरन है, और आपका डायलोजर, एक डायलोजर में 5 डायलिसिस होता है, जिसमें फर्स्ट डायलिसिस में आपको 2370 रुपया लगता है। उसके अलावे 4 डायलिसिस में 1200 रुपया करके कैश लगता है। तो ये हम लोग का जो हो रहा है, पैसा लग रहा है। हम लोग विकलांग हो चुके हैं, हम लोग बीमारी के कारण चल भी नहीं पाते हैं, कोई काम भी नहीं कर पाते हैं, और बैकग्राउंड में कोई सपोर्ट भी नहीं है। जो मेरा घर था वो भी बिक चुका है इस बीमारी के कारण। तो अभी भारत सरकार जब सुविधा दिए है तो इस सुविधा को बंद कर दिए है। सुविधा तो पब्लिक को नहीं देंगे। हर हमेशा अभी हर हफ्ते में एक आदमी मारा जा रहा है, 2 आदमी मारा जा रहा है। अगले सोमवार को एक आदमी मर गया बिशुनगढ़ के, जो उमेश मिश्रा नाम था। तो आयुष्मान भारत यदि बंद कर देंगे तो पब्लिक मारा जाएगा। हर रोज़ अभी कम से कम नहीं तो 25 से 30 डायलिसिस इस हॉस्पिटल में होता है, आरोग्यम में। आप डेली का जोड़ लीजिए और महीने के जोड़ लीजिए, 100 आदमी से ऊपर है।
तो इतना तो हर महीने का आदमी मारा जाएगा ना। तो इसके लिए हम लोग से निवेदन है, भारत सरकार यदि दे रहे हैं हम लोग को योजना, तो इस योजना को लागू रहने दीजिए, और नहीं देंगे तो वही होगा, लास्ट है कि मरने के अलावे कोई रास्ता नहीं है। तो चलिए, हिम्मत रखिए आप। ऐसे आपको बता दूं कि भारत सरकार के द्वारा ये योजना बंद नहीं हुई है, लेकिन जो अस्पताल हैं वो इतने ज़्यादा हताहत हैं, इतना ज़्यादा ओवरबर्डन हो चुके हैं, इतने उनके करोड़ करोड़ में पैसे बकाए हैं आयुष्मान भारत के, कि वो अब आपस में बातचीत करके और इस चीज़ को बंद कर दिए हैं। ऐसे में एक और पेशेंट हमारे साथ है। आपका घर कहाँ है? मेरे घर दारू फर्क पड़ता है झरपुर। अच्छा, तो क्या आयुष्मान अगर ये डायलिसिस बंद कर देती है, या जो भी आयुष्मान के तहत फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता था वो बंद कर देती है, तो क्या संभव है हर सप्ताह 2 बार? नहीं संभव होगा। कहाँ से संभव होगा? 400 रुपये से आना जाना भाड़ा लग जाता है, इधर डायलिसिस खर्चा लग जाता है, खाना खर्चा लग जाता है, और इधर जैसे वो हफ्ता में ये चेंज करता है, ये सब पाइप वगैरह 1200 रुपये तो ये नकद ले लेता है, तो कहाँ से आएगा सब? घर में कुछ मतलब ये तो मेरा पास व्यापार है नहीं कि चलो ये काम करे वो काम करे, और हमसे अब काम भी नहीं किया जाता है, ताकत नहीं चलता तो कहाँ से काम करें? ताकत चलेगा तभी ना काम करें। कई डायलिसिस में जो है एकदम ब्लड है नहीं शरीर में। अभी परसों हम जैसे 4 बोतल ब्लड चढ़ा, इतना सीरियस हो गए थे। समझ सकते हैं। देखिए, कई डायलिसिस पेशेंट्स और उनके जो घर वाले हैं उनसे हम लोगों ने बहुत गहन बातचीत की, और ये बहुत ज़्यादा गंभीर विषय है। आपको बता दूं, ये कहते हुए मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन ये असलियत है कि आदमी के पास 2 ऑप्शन है, जो खास करके गरीब तबके के लोगों के पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तो आयुष्मान से फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज कराना, या फिर दूसरा ऑप्शन आप समझ सकते हैं, वो किसी भी हालत में पैसा लगा ही नहीं सकते, उनके पास पैसे ही नहीं है कि वो लगा करके इतने ज़्यादा खर्चीले इलाज करा पाएँ। और ये तो सिर्फ अभी डायलिसिस की बात हो रही है। आपको मैं बता दूं कि इसके अतिरिक्त बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी बड़ी गंभीर से गंभीर बीमारियां, कैंसर है, कोई भी हृदय रोग हो गया, चाहे गर्भावस्था की स्थिति हो, चाहे और भी किसी तरह का ऑपरेशन हो, गॉल ब्लैडर है, महिलाओं में आम बात है, हर्निया है, बहुत ऐसी चीज़ें हैं, जोड़ों का प्रॉब्लम है, हर चीज़ का जो है 5 लाख तक आप 1 साल में फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इलाज करा सकते थे आयुष्मान से, और करा सकते हैं, बशर्ते कि ये जो सरकार बहुत ज़्यादा बर्डन जो पड़ गया है अस्पतालों में, और सरकार के ऊपर भी बहुत बर्डन है, अभी अभी पूरा बकाया जो है उनको। और ये जो गड़बड़ी बताई जा रही है, वो गड़बड़ी ये बताई जा रही है विभाग के द्वारा, आयुष्मान के विभाग के द्वारा, कि जो रिन्यूअल हुई है चीज़ें उसमें कुछ गड़बड़ी है, कुछ अपग्रेड होने में, एप्लीकेशन जो अपग्रेड हुआ है उसमें कुछ गड़बड़ी पाई जा रही है, और इस वजह से। यहाँ एक और पेशेंट है। आपका घर कहाँ है? हेलो, हमारा घर हुआ चौपारण थाना, वहाँ से जंगल एरिया पड़ता है, 10 किलोमीटर जंगल में घर है, और हम लोग के आने तक के भाड़ा नहीं है, तो हम लोग सोचते हैं कि किसी तरह से पहुंचते हैं, गाड़ी भाड़ा से कोई दादा भैया करके हम लोग क्या करें, किसी मजबूरी। भगवान तो हम लोग कैसा किया है कि नर्क में भी ठेला ठेली कर दिया है। अगर हम लोग सही रहते तो फिर इतना दूर काहे परेशान होते। और हम लोग जब भारत सरकार ने इसको चालू किया कि हर साल 5 लाख रुपया हमने मुहैया कराए हैं, तो हम लोग उसी, भगवान जब बीमारी दे दिया तो हम लोग आ रहे हैं किसी तरह से। अगर हम लोग अगर ढेर अत्याचार हो जाएगा, हम लोग जगह जमीन तो सब बेच चुके हैं, कुछ है नहीं, 4 साल हो गया, खाने के अन्न नहीं मिल रहा है। हम लोग अंतिम उपाय सोच रहे हैं कि जब सरकारें बंद कर दे रहा है तो हम लोग रोड पर उतर जाएंगे और रोडे पर मर जाएंगे, वो ठीक है। इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग की क्या ताकत है, यही क्या है। रखिए आप लोग, तो लोगों की यही मांग है, जिनसे भी बात करें वो सिर्फ यही मांग कर रहे हैं कि हम लोगों के पास आखिर नहीं थी, और हम ही लोगों के लिए उन्होंने ये योजना की शुरुआत की है, और कई लोग लाभान्वित हुए हैं। हम में आप में से कई लोगों के घर परिवार के लोग लाभान्वित हुए हैं। कई ऐसे लोग हैं जो बीमारियों से जूझते हैं, और एक उम्मीद की किरण उनको आयुष्मान भारत योजना में नजर आती है, और ऐसे में अस्पतालों पर करोड़ करोड़ का जो बर्डन है
और झारखंड के लगभग 17 जिले के 125-30 अस्पताल में आयुष्मान पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, क्योंकि करोड़ों का बर्डन उन पर हो चुका है। उनका क्लियर वे में कहना है कि हम लोग अपनी तरफ से इतना सारा पैसा लगा चुके हैं, करोड़ करोड़ का पैसा लगा चुके हैं, और जब तक अब पुरानी जो जून जुलाई से बकाया राशि है वो वापस नहीं आती है, तब तक हम लोगों के लिए हम लोग सक्षम ही नहीं है इस चीज़ को आगे बढ़ाने में। अब आपकी क्या राय है, आपके ऊपर छोड़ देती हूँ। बाकी देखना ये लाजमी होगा कि जो झसास है या जो आयुष्मान योजना विभाग है वो इस पर और सरकार इस पर क्या कुछ कदम उठाती है, क्योंकि यहाँ हर दिन जीवन मरण की बात हो गई है।